नमस्कार। 12वीं भाव की सीरीज चल रही है। आज के वीडियो में हम ये जानकारी प्राप्त करेंगे कि 12वें भाव का स्वामी जब 5वें स्थान में विराजमान हो जाए तो कैसे फल देता है। ऐसा जातक पुत्रवान होता है और अपने पिता का भी भक्त होता है। उसके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं होती है। सभी प्रकार के वैभव, उपभोग और विलास की वस्तुएं उसको उपलब्ध होती हैं। थोड़ी सी सामर्थ्यहीनता आती है। सामर्थ्यहीनता का ट्रांसलेशन आप जीवन के किसी भी कॉन्टेक्स्ट में कर सकते हैं, बट पौरुष या सामर्थ्यहीनता उसमें कहीं न कहीं आ जाती है। मतलब जिस तरह का ड्राइव होना चाहिए, जिस तरह की ईगरनेस होनी चाहिए, जिस तरह का एक रिज़ोल्यूशन होना चाहिए, वो उतना फर्म रूप में पाया नहीं जाता है। तो जिस तरह से एक फ़िटनेस होनी चाहिए यहाँ इस तरह की दुनिया में, जहाँ पर कि अगर आपके अंदर में फ़ाइट नहीं है, ड्राइव नहीं है और चीज़ों को लेकर के एक लस्ट नहीं है, तो आप यहाँ पर फिट नहीं हैं और आप लड़ाई में हार भी सकते हैं। क्षमताओं के होने के बावजूद, टैलेंट के होने के बावजूद, डिग्रीज़ के होने के बावजूद, तो वो कहीं न कहीं इसके अंदर में कमी पाई जा सकती है। वैसे इसके जो भी पुत्र होते हैं वो अच्छे ही होते हैं, सत्पुत्रवान होता है। लेकिन यही सारे फल थोड़ा बदल भी जाते हैं यदि 12वें भाव का स्वामी कोई पाप ग्रह हो। ये जो 12 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये मीन राशि के बारे में नहीं बताया जा रहा है, बल्कि ये 12वें भाव के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे कोई भी राशि पड़ सकती है। मान लीजिए यहाँ का स्वामी कोई राहु केतु शनि मंगल जैसा ग्रह हो, तो ऐसे जातक को फिर पुत्र नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 5वें भाव में बैठ करके उसके पुत्र के सुख को नष्ट कर देगा। और अगर पुत्र हुआ भी तो पाप ग्रह के प्रभाव के कारण वो काफ़ी दुष्ट हो जाएगा, लोगों को भी तकलीफ देगा, खुद भी दुखी रहेगा और अपने माता पिता को भी तो दुख दुगाई देगा। किसी किसी समय में ऐसे जातक को दत्तक पुत्र भी ग्रहण करना पड़ता है और उसको पुत्र शोक भी हो सकता है। तो 12वें भाव का स्वामी पाप ग्रह हो और एक शुभ भाव में बैठ जाए तो कतई अच्छा फल नहीं दे सकता है। और वैसे भी जो 12वां भाव है ना, इससे 5वां भाव षडाष्टक योग में पड़ रहा है। मतलब इधर से गिने तो 6 और इधर से गिने तो 8, क्योंकि 12वां और छठा आपस में सप्तम सप्तम पढ़ते हैं। तो ये 6 8 में पड़ता है। 1 2 3 4 5 6, इधर से षड है और इधर से अष्टक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो षडाष्टक योग बन गया। तो किसी भी भाव में कोई भी ग्रह बैठा है, अगर वह उससे 6 या 8वें घर का मालिक है तो वो अच्छा फल दे ही कैसे सकता है। 12वें भाव की ये सीरीज अभी जारी रहने वाली है। अगर आप सारे वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके फॉलो कर लें, तथा अपनी कुंडली के बारे में, अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स के बारे में, अपनी हस्तरेखा के बारे में, किसी रत्न के बारे में कोई परामर्श चाहिए, कोई सहयोग चाहिए, तो जो ये नंबर दिया हुआ है इस नंबर को सेव कर लीजिए, स्क्रीनशॉट रख लीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद।